समोसा गैस सिलेंडर। एक गांव में कुमार नाम का एक आदमी रहता था। वह एक ठेले पर समोसा भेजते हुए अपना गुजारा करता था। वह समोसा बेचकर जो पैसे कमाता था उससे अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। कुमार के समोसे के ठेले के सामने ही महान नाम के एक आदमी ने भी समोसा बेचने का ठेला था। सच तो यह है कि कुमार पहले महान के पास ही काम करता था, उसके बाद में उसने अपना खुद का ठेला खोल लिया। ज्यादातर लोग कुमार के पास समोसा खाना ही पसंद करते थे। ये देखकर महान को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन एक ग्राहक कुमार के पास समोसा खरीद के कहा रहा था, तभी महान ने उसे बुलाया और बोलने लगा, अरे भाई साहब, उसके पास समोसा खा रहे हो क्या? भूल गए एक जमाना था यह मेरे पास काम करता था। अरे वैसे भी उसके गंदी क्वालिटी के सामान गिरकर समोसा बनाता है, मेरे पास खाओ, मेरे पास अच्छे क्वालिटी के सामान से ही मैं समोसा बनाता हूँ। तब ग्राहक बोला, मुझे सब पता है, कुमार अच्छे समोसे बनाता है, लेकिन तुम अपने समोसे में गंदे क्वालिटी के सामान देते हो। अगर तुम्हें भी अच्छे से व्यापार करना है तो अच्छे समोसे बनाकर खिलाओ, कब तुम कुमार से ज्यादा पैसे कमा पाओगे और तब सब तुम्हारे पास ही आएंगे। तब महान बोला, चुपचाप समोसा खाओ और यहाँ से जाओ। कब कुमार, भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? आप ठीक से हमें वेतन देते नहीं थे और मिलावटी चीजों से समोसा बनाते थे, इसलिए ही तो मैंने अपना ठेला खोला। दोनों के बीच में बात बढ़ने लगी। कुमार अनेक प्रकार के समोसे बनाता था, मटन समोसा, चिकन समोसा, पनीर समोसा, यूं कई प्रकार के समोसे बनाता था और तो उसका धंधा बहुत चलने लगा। उसकी कमाई दिन दुगुनी और रात चौगुनी होने लगी। ये देखकर महान बहुत जलने लगा। एक दिन महान अपने नौकर लड्डू से, वह कुमार का धंधा बहुत चल रहा है, कुछ न कुछ करके उसके धंधे को खराब करना होगा यार। तब लड्डू साहब मेरी माने तो आप ये देखिए कि आपका धंधा कैसे बढ़ाना है, ना कि दूसरों के धंधे खराब करने के बारे में। और लड्डू बोला कि कुमार बहुत से प्रकार के समोसे बनाता है, जैसे कि मटन समोसा, चिकन समोसा, पनीर समोसा और आदि, इसलिए हमें भी कोई नया प्रकार का समोसा निकालना चाहिए जिससे हमारे पास भी लोग आए और आपकी कमाई अच्छे से हो। ये बात सुनकर महान सोच में पड़ गया। एक दिन गांव के पास वाले अनाथ आश्रम में महान गया, तभी वहां एक साइंटिस्ट पूछा आश्रम का मैनेजर साइंटिस्ट से, सर आप हमारे आश्रम के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद, आप इन बच्चों के लिए क्या लाए हैं सर? तब साइंटिस्ट अपनी जेब से एक बर्गर निकाला। ये देखकर उस आश्रम का मैनेजर, यह क्या सर, इतने सारे बच्चों के लिए सिर्फ एक बार घर? तब साइंटिस्ट ने अपनी कार में से एक गैस सिलेंडर निकाला, उसने उसमें केमिकल मिलाया और फिर उससे गैस सिलेंडर को और बर्गर को एक साथ जुड़ा। फिर जैसे जैसे वह गैस बर्गर में भरने लगा वैसे वैसे बर्गर फूलकर बहुत बड़ा हो गया। ये देखकर उस आश्रम का मैनेजर और बच्चे खुश हो गए। साइंटिस्ट बोला, देखिए मैंने गैस सिलेंडर खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया है, अब से आप बच्चों के लिए कोई भी वस्तु हो बस उस वस्तु को इस गैस सिलेंडर के साथ जुड़े, तब वो वस्तु बड़ी हो जाएगी, सब बच्चे मजे से खा पाएंगे। हाँ खास बात, इस गैस में बस 2 बूंद ही केमिकल डालें तभी वह गैस सिलेंडर काम करेगा, एक भी बूंद ज्यादा ना डालें। इस तरह साइंटिस्ट ने अनाथ आश्रम के मैनेजर के हाथ में वह गैस सिलेंडर दिया और वहां से चला गया। ये सब देखकर महान के दिमाग में एक आइडिया आया। एक रात महान उस आश्रम में गया, फिर उस गैस सिलेंडर को और केमिकल को अपने साथ चुरा के लाया। अगले दिन तब काय पाया तो मैनेजर ने साइंटिस्ट को ये बात बताई। तब साइंटिस्ट उस गैस सिलेंडर को ट्रैक करने की कोशिश करने लगा। वहां महान ने गैस सिलेंडर के साथ समोसे को जोड़ा और उसमें गैस बनना शुरू किया। बस फिर क्या था, वह समोसा बहुत बड़ा हो गया। महान ने उस समोसे को अपने ठेले पर रखा, जॉइंट समोसा खाओ, जॉइंट समोसा खाओ, ऐसे बोलकर उस समोसे का प्रचार करने लगा। ये सब देखकर लोग कुमार के पास से हटकर महान के ठेले के पास आए। इस तरह महान उसके सिलेंडर से समोसा बनाकर बेचने लगा। एक दिन महान के मन में लाल जागा, उसने सोचा कि समोसे को थोड़ा और बड़ा बनाएगा। ये सोचकर कि 2 बूंद से समोसा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, और उसने सारा केमिकल डाल दिया। फिर वह समोसा में गैस भरने लगा। यूं समोसा में गैस भरते भरते उस समोसा को बहुत बड़ा बना दिया। उस समय से कौला कर उसने अपने ठेले पर रखा। इतना बड़ा समोसा देखकर सब लोग हैरान हो गए। एक ग्राहक ने उस समोसे का दाम पूछा, तब महान बोला 10,000 रुपए। उस ग्राहक ने महान को 10,000 रुपए दिया और समोसा अपने साथ ले जाने लगा। तभी वह समोसा मोम की तरह अचानक फट गया। वहां जितने भी लोग खड़े थे उन सब का मुंह काला हो गया। लोगों ने महान को खूब मारा। तभी वह साइंटिस्ट पुलिस के साथ वहां पहुंचा। साइंटिस्ट, क्यों रे महान, यह आविष्कार तो मैंने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए बनाया था और तुमने ही से चुरा लिया। इंस्पेक्टर साहब आप इसे गिरफ्तार कीजिए। तब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मोरल, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।